भारत माता की, भारत माता की। आज पुलिस विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी और पुलिस विभाग के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, और आज जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने की कार्रवाई हो रही है, उनके लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे सभी हमारे नवनियुक्त उप निरीक्षक गुलम नायकों एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को आज मैं इस समारोह में आप सभी के उपस्थित होने पर सब आप मुख्य सेवक सदन में पधारे हैं। मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और साथ ही यहाँ पर उपस्थित आप सबके अभिभावकों को भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अगर वो भी आए हैं, जिनके परिश्रम के कारण से, त्याग के कारण से, जिनके संस्कारों ने आप सबको जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जितनी खुशी आज आप सबको हो रही होगी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर, उससे कम खुशी हमको नहीं हो रही होगी। उससे अधिक खुशी आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को हो रही होगी। आज का ये विशिष्ट अवसर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में, सक्षम बनाने में और उसको मजबूत करने में, उसकी दिशा के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आज हम 104 उप निरीक्षकों का, 88 गुलम नायकों एवं 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में आप सभी को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने वाले हैं। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस भर्ती परीक्षा में 14% से अधिक महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा से, अपनी उत्कृष्टता से उसका प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है। साथियों, आप सभी ने अब तक का सफर कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन के बल पर तय किया है, लेकिन आपकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग, चूंकि मैं इस सभागार में, मुझे लगता है कई सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं नियुक्ति पत्र वितरण के, तो मैं उन सभी से कहता हूँ और आप सबसे भी आज कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज नियुक्ति पत्र मिल गया, अब काम पूरा हो गया। एक काम पूरा जरूर हो गया, जो आपने मेहनत करी थी, परिश्रम किया था, तैयारी की थी, आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपने देखे थे, वो पूरा हो गया कि आपको नियुक्ति मिल रही है। लेकिन काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि काम होगा शुरू हो रहा है। एक नया अध्याय आप सब लिखने जा रहे हैं। यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इस नियुक्ति के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों को मिलने जा रही है। आज से आप लोग अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके प्रदेश की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों की रक्षा है, नागरिकों की रक्षा है, देश दुनिया से आने वाले पर्यटक से लेकर तमाम प्रकार के लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और अनेक चुनौतियों का, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का जो मुख्य प्रबंधन होता है वो पुलिस विभाग को ही करना होता है। और आप में से कुछ युवा निरीक्षक के रूप में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, कुछ गुलम नायकों के रूप में आपदा प्रबंधन आदि के कार्यों में अपना योगदान देंगे और कुछ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में
अग्नि नियंत्रण कार्यों का प्रबंधन भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारी दो दो रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमारी लगी हुई है, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिमाचल से अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। 2 अंतर्राष्ट्रीय है और 2 अंतर्राज्यीय, उन सभी पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको वहां भी काम करना होता है। और इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण हमारा राज्य सामरिक रूप से और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसके अलावा देवभूमि में प्रत्येक वर्ष पूरे देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिनका प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन कार्यों के अलावा आप सभी को राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और आज जो हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे नशे के कारोबार हैं, साइबर क्राइम है, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, VIP प्रोटोकॉल, 4 धाम यात्रा, प्राकृतिक आपदा, कांवड़ यात्रा, ये भी हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इनका भी हमें प्रबंधन करना होता है। और इन सभी कठिनाइयों के बीच में आप सभी को एक मूक साधक की भांति, मूक साधक तो जानते होंगे ना, जिनको काम सब कुछ करना होता है लेकिन बोलना कम होता है, कम से कम जितनी जरूरत है। एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटकर अद्वितीय जनसेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि अगर पहले दिन से जिस दिन आप सेवा में आएंगे, वैसे तो फोर्स की सिखलाई बहुत होती है, जो भी मेरा भी जीवन फोर्स के साथ ही आगे बढ़ा है। जो भी मैंने सीखा, थोड़ा जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ, उसमें ये फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। फोर्स सभी मैं एक समान मानता हूँ, चाहे सेना है, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल है, चाहे हमारी पुलिस है, सभी का मेरे सामने उतना ही सम्मान है। क्योंकि मैं सबको उतनी डिसिप्लिन मानता हूँ, उतना ही जो है उनको परिश्रमी मानता हूँ, उतना ही उनको मिशनरी मानता हूँ। इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने प्रत्येक मोर्चे पर जो अभी तक काम किया है, जो अपने आप को सिद्ध किया है, सेवा परमो धर्मो, ये केवल आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। अभी आप सब लोगों ने शुरुआत में गीत भी था, क्या गढ़ गीत था, क्या था उत्तराखंड पुलिस का। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक, एक स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही हमने अपने जवान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिसरों के कल्याण के लिए हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि मैं पहले जब मैं इस जिम्मेदारी में नहीं था, उससे पहले मैंने पुलिस सुधार के भी कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया, और मैंने देखा कि पुलिस को कई कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, और उनकी जो जिम्मेदारी में नहीं होती है, उससे पहले मैंने कई बार 8 घंटे से बढ़कर कई घंटे उसको दूरना तक भी हो जाता। और मैंने देखा कि पुलिस को कई ऐसे समय में उनको कठिन परिस्थितियों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक रूप से भी, अपने शरीर को भी ठीक रखना होता है, अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो इस नाते हम उनके कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के साथ ही उनको उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अच्छा उनको ट्रेनिंग मिले, उसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में हमने पुलिसकर्मियों के आवास संबंधी समस्या को दूर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और मेरा मानना है कि ये हमारा प्रतिशत चूंकि कम था, जो DGP साहब, होम सेक्रेटरी साहब, हम लोग सब बैठ के, और अंशुमन जी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो कई बार हमारी चर्चा हुई, तो उस प्रतिशत को भी हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार के स्तर पर भी जब बैठकें होती हैं, उसमें भी माननीय गृह मंत्री जी के स्तर पर लगातार इस पर चिंता व्यक्त की जाती है। तो इसलिए हमने ये धनराशि का प्रावधान किया है। वहीं स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
हम जहां एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई नई तकनीकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण करके अपने पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं। वहीं अपराधों के पूर्वानुमान और रोकथाम के लिए डेटा एनालिसिस, GIS आधारित सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हमारी पूरी टीम, DGP साहब, पूरी पुलिस सब बधाई के पात्र है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पोक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में भी उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराधों के बदलते स्वरूप के साथ ही पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। पहले जो एक सामान्य तरीके से चलने वाला काम था, उसमें बहुत ज्यादा नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार को अंगीकार करने की आवश्यकता है, नवाचार को कार्य व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं होना पड़ता है, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें इन सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो तकनीकी क्षमता को और अधिक मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, नवाचारों को अधिक से अधिक अपनाना होगा। साथ ही लोगों की भागीदारी करने, उसके लिए जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, ड्रग फ्री उत्तराखंड, उसके संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। आज से आप लोग भी हमारे इस महत्वपूर्ण बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी चारित्रिक बल, आत्मशक्ति द्वारा हमारी पुलिस को और अधिक मजबूती देनी होगी। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में या पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियां जब होती थी तो उसमें किस प्रकार का पक्षपात होता था, किस प्रकार की धांधलियां होती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे नकल का खेल चलता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे और जो हमारी योग्यताएं थी उनका आदर नहीं होता था, निरादर होता था, प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय नहीं होता था और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लग जाता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा, रिश्वतखोरों के द्वारा, नकल माफियाओं के द्वारा खेल खेला जाता था। हमने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष से भी कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हुई हैं, राज्य गठन के पश्चात और पहले की सरकारों के समय का अगर सब निकाला जाए, टोटल उसका एक अनुपात निकाला जाएगा तो पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात 2/3 से भी अधिक है। 2/3 अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे मामलों में मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ, तो ये जो भर्तियां हो रही हैं 26,000 से अधिक, ये भी पहली बार हुई। जिस प्रकार से नकल का कानून पहली बार आया है, UCC का कानून पहली बार आया है,
राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में हमारा राज्य भारत के उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है पूरे देश के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हमारा राज्य देश के पहले नंबर के राज्यों में आया है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इन सभी में, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ किसानों की आय बढ़ाने में, उसमें भी हमारा राज्य पहले नंबर पर आया है। अनेक कानून, अनेक नवाचार पहले जो हमारे लिए बहुत दूर हुआ करते थे, वो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश के लिए वो उदाहरण बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ एक आपको बताया, इसमें मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बस ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा कि राज्य में भर्ती परीक्षाएं अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है ना। आप लोग तभी तो भर्ती हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई दी आप लोगों को। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करेंगे और राज्य को शांति, सुरक्षा और जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करके उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए, और आज वर्ष 2025 का ये अंतिम दिन है। आपकी नियुक्ति वर्ष 2025 में हो गई है। 2026 में जो कल से आ रहा है, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ अपनी योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण जो आपने प्राप्त किया है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। कल से वर्ष 2026 शुरू हो रहा है। मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।